सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। मैं आती हूँ अपनी फिर से एक बार अपने टॉपिक पे। मैंने आपको 4 करवा दिए थे पालतू जानवरों के नाम। अब आ जाइए नेक्स्ट 4 और। ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बेल। ऑक्स सबसे छोटी स्पेलिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बेल। बेल क्या होती है? बेल एक तो सबसे पहले बात आपने सुना होगा बैलगाड़ी, है ना। गाड़ी होती है पीछे, आपने देखा होगा। वैसे कोई बात नहीं, अभी आप है ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप चित्र में देखिए। मैं आपको एक चित्र सीधा बैलगाड़ी का ही दिखाती हूँ। उसमें जो आगे जो बंधी हुई है वो तो है बेल यानी ऑक्स, और पीछे जो गाड़ी लग रही है लकड़ी की सी, तो इसको पूरे को साथ में क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी, जो कि पहले बहुत पहले यूज़ की जाती थी, अब नहीं की जाती है, बहुत कम चांस में आपको मिलेगी। तो उसमें ये बैल का सवारी के लिए यूज़ किया जाता था या किसी सामान को ढोने के लिए यूज़ अभी भी बहुत बार किया जाता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या हो गई? ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बेल। फिर आ जाइए नेक्स्ट, COW। ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो मेन जो पालतू जानवर और जिन्हें हम है ना माता के रूप में भी पूजते हैं, कौन सी है? COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। कौन सी स्पेलिंग बताई? COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज अपने आती है तो कौन आती है? गाय माता। क्यों? एक तो पहली बात, इससे अपन माता मानते हैं तो इसलिए हम इन्हें पूजते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अगर किसी का मिल्क पौष्टिक होता है तो किसका होता है? गाय माता का होता है। और आप बिल्कुल आप पीते भी हो, है ना, तो इन्हीं का ही वो पीते हो, क्योंकि इनका जो मिल्क होता है उसमें क्या बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनती है। जैसे आप बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हो ना, तो किससे बनती है? इन्हीं के ना मिल्क से बनती है, तो बहुत यूजेबल है। तो कौन सी स्पेलिंग बताई मैंने? COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। नेक्स्ट आ जाइए CAMEL। ध्यान से सुनिएगा। CAMEL, केमल। केमल मीन्स ऊंट। अब ऊंट है, बहुत बड़ा होता है, गर्दन भी उसकी बहुत बड़ी होती है ना, और यहाँ से कुबड़ भी निकला हुआ होता है उसका। अब सबसे पहली बात, ऊंट है वो अपने रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये एक तो आपने शायद कोई एक वीडियो देखा था दीदी का पिछले, उसमें उन्होंने समझाया था। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको इतना पता होगा कि रेगिस्तान है ना, वहाँ केवल और केवल मिट्टी होती है ना। और अपने राजस्थान में तो बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, तो वहाँ कहीं भी पानी का कोई सोर्स नहीं होता है। तो अब ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दिनों तक क्या होता है? बिना पानी के रह सकता है, इसीलिए फिर इसको क्या कहा गया है? रेगिस्तान का जहाज। तो ये भी पालतू जानवरों में आता है। आपको ऊंट गाड़ी भी आपने देखी होगी, है ना। पहले मैं जब स्कूल जाती थी ना, मैं तो है ना जो ऊंट का तांगा होता था ना, उसी में जाती थी। अब तो चलो है नहीं, लेकिन इसकी बहुत बार या ना ये बहुत यूज आता है। तो इसमें इसकी स्पेलिंग मैंने क्या बताई आपको? CAMEL, CAMEL, केमल। केमल मीन्स ऊंट। नेक्स्ट देखिए DONKEY। इसको सीधा सीधा याद करने का तरीका भी मैं आपको इसी में बता रही हूँ। DONKEY। फिर से एक बार सुनिएगा। DONKEY, डंकी। डंकी मीन्स गधा। अब गधा है वो, आपने गधा गाड़ी देखी है? बिल्कुल। जैसे अपन घर में रहते हैं तो बाहर से आवाज़ आती है ना, लो प्लास्टिक ले लो, मतलब बेच दो, ले लो नहीं बेच दो। तो उसमें वो जिस पे आता है वो उसके आगे गधा ही तो बंधा हुआ रहता है। तो ये भी क्या होता है? ये भी है ना, ये सवारी के मतलब वो सामान वामान ले जाने के काम आता है। तो इसमें इसकी स्पेलिंग क्या बताई मैंने? DONKEY, डंकी। डंकी मीन्स गधा। तो आज मैंने आपको बच्चों क्या क्लियर करवाया? पेट एनिमल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये 8 आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इनको याद करना है। और स्टोरी के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।